नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ शुक्रवार को मुसलमानों ने मदीना मस्जिद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर शुक्रवार को विशेष नमाज यानी जुमा की नमाज के बाद मुस्लिम युवकों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी और मस्जिद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में मौलाना नियाजुद्दीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में सभी धार्मिक जातियों के बीच समान रूप से वक्फ संपत्तियों को वितरक करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसमें गैर मुसलमानों को समान अधिकार प्रदान किए गए। उन्होंने मांग की है कि ये सही नहीं है। मुसलमान देश में अल्पसंख्यक बने हुए हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें उनकी संपत्तियों पर अपना अधिकार देने का निर्णय ले तथा पहले पेश किया गया विधेयक वापस लिया जाए। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समिति के सदस्य एजाज, फैजुल्ला खान, सादिक अख्तर और युवाओं ने भाग लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा जो ये मुल्क है जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर जो है तमाम धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर हर किसी को जो है मजहबी जो आज़ादी दी गई है। हमारे दस्तूर के आर्टिकल 25-26 के हिसाब से हर किसी को जो अपने मज़हब के ऊपर में आज़ादी के साथ जीने का हक़ है और अपने मजहबी मामलात को सही तरीके से जो है उनको अदा करने का और उनको करने का जो है उनको इजाज़त है। लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर में जिस तरह के क़वानीन पास किए जा रहे हैं, ये यकीनन हमारे जो दस्तूरी हक़ है, जो बुनियादी हक़ है, उसके ऊपर में बहुत बड़ा हमला तस्वूर किया जा रहा है और माना जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि दीगर जो हमारे जो मज़हब के जो साथी हैं, जो धर्म के जो लोग हैं, उनके यहाँ भी इस तरह से पर्सनल लॉ है और उनके यहाँ जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड वगैरह है, तो उनके यहाँ किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं हो रही। लेकिन मुसलमानों के जो हम देख रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह के क़वानीन लाकर जो है इस वक्फ बोर्ड के जो कानून हैं, और चूँकि वक्फ का जो माल होता है वो अल्लाह की मिल्कियत होती है, इसको कोई मुसलमान भी जो है बेच नहीं सकता, इसको कोई तकसीम नहीं कर सकता। लेकिन अब जिस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, इसके ज़रिए से इसके अंदर में जो है छेड़छाड़ की जाएंगी और इसके अंदर में और इसके ज़रिए से क्या होगा कि मुल्क के अंदर में एक नफ़रत का जो माहौल बनेगा और आपसी जो है भाईचारगी जो है ये ख़त्म होगी। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर में कोई ऐसा कानून ना लाया जाए कि जिसके ज़रिए से हमारी जो है आपसी भाईचारगी जो ख़त्म हो और मुल्क के अंदर में जो है नफ़रत का जो माहौल हो। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर में तमाम धर्म के लोग जिस तरह से, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी पूरे मुल्क के अंदर में ये कॉल दी गई है कि हम इस काले कानून के ख़िलाफ़ जो है हम खड़े हो रहे हैं और हम सब ये गुजारिश करते हैं कि इस बिल को जो है वापस लिया जाए। और अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो हम उस वक्त तक जो हम एहतजाज हम करेंगे इस मुल्क के अंदर में, पूरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम मुल्क के अंदर में उस वक्त तक करेंगे जब तक कि ये बिल वापस ना हो जाए। और यकीनन ये हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हमला है जिसके ज़रिए से जो है मसाजिद, मदारिस और दरगाहों के ऊपर में जो है हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो बुलडोज़र चल रहा है। हमारा जो यहाँ जो मुल्क के अंदर में, हमारे सूबे के अंदर में, तेलंगाना में एक अमन का माहौल है। हम यहाँ के CM साहब रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश करते हैं और इसी तरह से जितने भी हैं उन सब से गुजारिश करते हैं कि इस बिल को जो है बिल्कुल जो है वापस लिया जाए। इसके लिए आप भी जो है असम्बली के अंदर में करारदाद मंजूर करें और इस काले कानून के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाएं। और पूरे मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ बना है, कल हमारे ईसाई भाइयों के ख़िलाफ़, सिख भाइयों के ख़िलाफ़ और दीगर सब के ख़िलाफ़ जो कानून बनेंगे तो इस मुल्क के अंदर में एक अफरा तफरी का माहौल होगा और हमारा मुल्क जो विकास के अंदाज के ऊपर में जो है होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा मुल्क जो है विकास नहीं होकर जो ये इस तरह की चीज़ों में उलझ जाएगा और हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस काले कानून के ख़िलाफ़ आप सब मिलकर जो है हमें साथ दीजिए और जल्द से जल्द इस कानून को जो वापस लिया जाए, यही हमारी मांग है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।